मित्रों, आइए जानते हैं हनुमान जी क्यों भूल गए थे अपनी वरदानी शक्तियाँ। हनुमान जी के पास अपनी खुद की शक्ति के साथ ही वरदानी शक्तियाँ भी थीं। वह अपनी सारी शक्तियाँ भूलकर एक साधारण वानर बन गए थे और वह सिर्फ शरीर से ही शक्तिशाली थे। जब वह किष्किंधा में रहते थे, वहाँ पर अपने राज्य से निष्कासित सुग्रीव भी उनके साथ रहता था। जब सीता माता का हरण हुआ, उसके बाद हनुमान जी और श्री राम का मिलन हुआ और हनुमान जी ने श्री राम को सुग्रीव, जामवंत और अन्य वानरों से मिलवाया। दरअसल हनुमान जी को कई देवताओं ने विभिन्न प्रकार के वरदान और अस्त्र शस्त्र दिए थे। इन वरदानों और शस्त्रों के कारण हनुमान जी बचपन में ही अत्यधिक उद्यम करने लगे। खासकर वह ऋषियों के बगीचे में घुसकर फल फूल तोड़कर खाते और बगीचे को उजाड़ देते थे। वे तपस्यारत मुनियों को भी तंग किया करते थे। उनकी शरारतें बढ़ती ही जा रही थीं। तब ऋषि मुनियों ने उनकी शिकायत उनके पिता केसरी जी से की थी। उनके माता पिता ने भी खूब समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हनुमान जी शरारती थे, वह नहीं रुके। फिर एक दिन अंगिरा और भृगुवंश के ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि वह अपनी शक्तियाँ और बल को भूल जाएंगे, लेकिन अगर सही समय पर उन्हें उनकी शक्तियों को कोई याद दिलाएगा तो उन्हें यह सारी शक्तियाँ याद आ जाएंगी। प्रभु श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और फिर जब लंका जाने के लिए राम सेतु बनाया तो श्री राम ने हनुमान जी को लंका जाने का आदेश दिया। लेकिन हनुमान जी ने लंका जाने में अपनी असमर्थता जताई, क्योंकि वह नहीं जानते थे कि उन्हें कई वरदानी शक्तियाँ मिली हैं और वह उन शक्तियों को भूल गए हैं। ऐसे में जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाईं। हनुमान जी को श्री राम का कार्य करना था। जामवंत जी का हनुमान जी के साथ बहुत लंबा वार्तालाप हुआ। इस संवाद में वे हनुमान जी के गुणों का बखान करते हैं और तब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास होने लगता है और अपनी शक्तियों का आभास होते ही हनुमान जी विराट रूप धारण कर लेते हैं और समुद्र को पार करने के लिए उड़ जाते हैं। इस प्रकार हनुमान जी को उनकी सारी शक्तियाँ याद आ जाती हैं।